तो साथियों, पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। अच्छा, इसकी घोषणा कब और कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान करते हैं। और ये दिए कब जाते हैं? तो मार्च अप्रैल महीने में राष्ट्रपति जी के द्वारा ही दिए जाते हैं। और आप जानते हो हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और ये भी ध्यान रखना, इस बार हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? रिपब्लिक डे, 75वां 75वां गणतंत्र दिवस। और इस बार के चीफ गेस्ट जरूर याद रखना, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है आपका, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। ये तो एडिशनल मैंने आपको बात बता दी है। टॉपिक पे आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार भारत रत्न भी दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं। तो टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 132 दिए गए। ध्यान रखना, मैं यूं नहीं बोलूंगा कि टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, मैं यूं बोल रहा हूं टोटल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए, क्योंकि यहां पे लोग तो 134 है। अब आपका दिमाग खराब होगा कि ये क्या बात हो गई, पद्म पुरस्कार तो 132 हैं और लोग 134 कैसे हो गए? बताऊंगा। रुको जरा। ऐसा इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे 2 पद्मश्री 2 लोगों को एक साथ दिए गए हैं, इसलिए पद्म पुरस्कार हमने कहा 132 हैं, लेकिन लोग कितने हो गए? 134 हो गए। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था, तो मैंने आपको यहीं क्लियर कर दिया। देखो, पद्म पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं तो 3 कैटेगरी में ये दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा है और पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। तो टोटल पद्म विभूषण कितने हैं? 5 हैं। पद्म भूषण कितने हैं? 17 हैं। और पद्मश्री कितने दिए गए? 110। और अगर हम ये बात करेंगे कि कितनी महिलाओं को पद्म सम्मान मिला, तो 30 महिलाएं हैं और 8 विदेशियों को भी दिए गए हैं, जो NRI वगैरह होते हैं उनको। और 9 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है उसके बाद दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर उनसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे MCQ लगा करके। तो पूरा वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखो, हम पढ़ रहे हैं पद्म पुरस्कार। तो ये पुरस्कार हमने कहा भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है, जो कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। पहली बार कब दिए गए थे पद्म पुरस्कार? 1954 में दिए गए थे। हमने कहा भारत सरकार 3 प्रकार के या 3 कैटेगरी में पद्म पुरस्कार देती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण की। तो हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण की। कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को मिला। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, आपको रटे हुए होने चाहिए। इनसे जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो भी मैं आपको दूंगा। साथ में हर व्यक्ति का मैं फोटो भी आपको दिखाता हुआ चलूंगा, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। देखो, पहला नाम आता है हमारा वैजयंतीमाला का। तो ये एक्ट्रेस थी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये हमारे मम्मी पापा के टाइम की हीरोइन थी, मम्मी पापा को जरूर पता होगा अगर वो फिल्मों में रुचि रखते होंगे तो। वैजयंतीमाला एक्ट्रेस थी ये। तो कला के क्षेत्र में इनको मिला, तमिलनाडु से थी ये। 60वें दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। उन्होंने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्मों में अपना करियर शुरू किया था और कई बेहतरीन हिट फिल्मों में इन्होंने काम किया, जैसे कि आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी हिट फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो इनका नाम याद रखना, वैजयंतीमाला। अगला इंपॉर्टेंट नाम है बिंदेश्वर पाठक का। सामाजिक कार्य में इनको ये सम्मान मिला, बिहार से हैं ये, और मरणोपरांत इनको ये सम्मान मिल रहा है। और अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो कई बार मैं इनका नाम आपको रिवाइज करा चुका हूं। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, याद होगा, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है। अभी पिछले साल ही 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हुआ था। वे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। आप जब दूसरे शहरों में एग्जाम देने के लिए जाते होंगे बस या ट्रेन से, तो बस स्टेशन के आसपास जो सुलभ कॉम्प्लेक्स आप शौचालय यूज करते हो ना, वो इन्हीं की देन है। तो बिंदेश्वर पाठक का नाम इजीली आपको याद रहेगा। अगला नाम है कोनिडेला चिरंजीवी। ये नाम भी आपने जरूर सुना होगा। ये साउथ के फिल्म स्टार हैं। एक्चुअली इनका नाम भी मुझे पहली बार पूरा नाम मालूम चला, वरना मैं भी चिरंजीवी के नाम से जानता था। आगे कोनिडेला भी होता है, ये आज पता लगा। तो कला के क्षेत्र में मिला, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वे एक्टर भी हैं और पॉलिटिक्स में भी वो आ गए थे। 2008 में आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, प्रजा राज्यम पार्टी, तो उनको मिला। एक M वेंकैया नायडू जी हैं, आप सब इनका नाम जानते हैं, हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे ये, 2022 तक थे। अब कौन है? अब बता सकते हो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो अब जगदीप धनखड़ जी हैं। अब मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा, जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य में गवर्नर थे? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है अगर आपको पता है तो।
और प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं एम वेंकैया नायडू जी से कि 2002 से लेकर 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। और पांचवा नाम है पद्मा सुब्रमण्यम का। कला के क्षेत्र में इनको मिला, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। वो एक भारतनाट्यम नर्तक हैं। वैसे वे एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी हैं। और इनके ऊपर कई देशों में जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया वगैरह में कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। अच्छा, आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न लिखो कि जो ये भारतनाट्यम है ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। कमेंट करके बताना है। बीच बीच में इस तरह के कई मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न वही होंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता चुका हूं। तो उत्तर आपको जरूर करने हैं जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि यहाँ सडनली अचानक से कोई भी प्रश्न अगर बन रहा है, चर्चित टॉपिक में से ही बन रहा है, तो वो आपको आते हैं कि नहीं आते। क्योंकि मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगा कि किस किसने उत्तर दिया और किस किसने सही उत्तर दिया। तो ये पांचों नाम मेरे ख्याल से बहुत सरल है और आपको आराम से याद हो जाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या नाम थे। वैजयंती माला एक्ट्रेस है, याद हो ही जाएगा। करंट अफेयर्स में बिंदेश्वर पाठक का नाम हमने पढ़ा है और जब भी निधन का प्रश्न आता है मैं आपको हर बार इनका नाम रिवाइज कराता हूँ, बशर्ते आप हमारा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते हो। चिरंजीवी नाम याद हो ही जाएगा, साउथ के एक्टर हैं, साउथ मूवीज तो देखते ही होंगे आप लोग, नहीं देखते होंगे फिर भी नाम तो सुना ही होगा। और एम वेंकैया नायडू जी का नाम आपको पहले से, बस ये पद्मा सुब्रमण्यम का नाम याद रखना है। हो गए 5 नाम याद, पद्म विभूषण क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं पद्म भूषण की ओर। तो पद्म भूषण में 17 लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। किस क्षेत्र में इनको दिया गया, किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, साथ में इनकी फोटो भी बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है एम फातिमा बीवी का। सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया, केरल से ये आती है, मरणोपरांत इनको मिला है। और इनसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, न्यायाधीश थी। और अभी पिछले साल ही नवंबर में ही 23 नवंबर 2023 को इनका निधन हुआ था। अब देखो, इनका नाम 3 कारण से न्यूज में रहा। एक तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी ये, तो एक तरह का स्टैटिक प्रश्न बन गया। और एक तरह से ये भी करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बनी थी। अभी इनका निधन हो गया ना, तो करंट अफेयर्स का पार्ट था ये, और अभी एक बार फिर से करंट अफेयर्स का पार्ट बन गई है क्योंकि इनको ये पुरस्कार मिला, पद्म भूषण। तो 3 कारण से न्यूज में रही है, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला नाम मिथुन चक्रवर्ती का है, आप सब जानते हो, एक्टर है, पश्चिम बंगाल से हैं ये। सब्जी क्या, मेरा नाम मिथुन है, आई एम डिस्को डांसर, वो वाले मिथुन चक्रवर्ती। डांस इंडिया डांस में ये जज का रोल करते थे। क्या बात क्या बात क्या बात। उसके अलावा ये यंग लीलू हैं, ये विदेशी हैं, ताइवान से हैं। ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, उसके ये अध्यक्ष हैं। और इस कंपनी के बारे में हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी है। ये भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खोलेगी और इस कंपनी से एक लेटेस्ट न्यूज भी मैं आपको बताता हूँ, ये बंगलुरु में भी एक फैक्ट्री खोलेगी जहां पे ये एप्पल के प्रोडक्ट्स तैयार करेगी। तो बस इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत के विकास में उनके योगदान के लिए इनको चुना गया है। एक नाम राम नायक का है और ये नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, महाराष्ट्र से हैं वैसे ये। एक नाम सीताराम जिंदल का है, व्यापार व उद्योग में इनको मिल रहा है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, वे जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड के संस्थापक हैं। एक नाम है तेजस मधुसूदन पटेल का, मेडिसिन के क्षेत्र में मिल रहा है, गुजरात से बिलोंग करते हैं, वे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और आपको बता दूं, उन्हें सर्वोच्च भारतीय चिकित्सा पुरस्कार जिसे आप कहते हो डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, ये भी मिल चुका है। एक नाम ओलनचेरी राजगोपाल का है, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इनको मिला, केरल से हैं ये। और आपको बता दूं, वे केरल राज्य से पहले भाजपा केंद्रीय मंत्री थे। मैंने आपको कहा ना, हर व्यक्ति से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगला नाम देखो क्या है, दत्तात्रेय अंबादास, कला के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, महाराष्ट्र से हैं। एक हैं तोगदान रिनपोछे, लद्दाख से हैं, आध्यात्मवाद के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, मरणोपरांत। एक प्यारेलाल शर्मा है, कला के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, महाराष्ट्र से हैं, वे एक संगीतकार है, वायलिन वादक है, मतलब वायलिन बजाते हैं। एक चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, बिहार से आते हैं। और इनसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि उन्हें काला आजार यानी कि काला बुखार जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, लिस्टमैनियासिस, उसकी दवा खोजने में उनके योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है। वे 1999 से सन 2004 तक बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। एक उषा उत्थुप का नाम याद रखना, कला के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, पश्चिम बंगाल से आती है, ये सिंगर हैं, आप इनको जानते भी होंगे। और हमारे बचपन में तो एक इनका गाना बड़ा चला करता था, हरि ओम हरि हरि ओम हरि सुना होगा आपने शायद। तो इनका नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक विजयकांत का नाम है, कला के क्षेत्र में मरणोपरांत मिल रहा है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिल सिनेमा में ये एक्टर थे, पॉलिटिक्स में भी रहे ये। एक कुंदन व्यास है, साहित्य व शिक्षा पत्रकारिता में मिल रहा है, महाराष्ट्र से हैं। एक हॉर्मुस जी एन कामा है,
साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र से आते हैं। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक अश्विन बालचंद मेहता हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में मिल रहा है इन्हें, महाराष्ट्र से आते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं ये भी। और उन्होंने 1973 में भारत में नवजात शिशुओं में पहला कार्डियक कैथेटराइजेशन और एंजियोग्राफी किया था। और उसी वर्ष उन्होंने देश में बंडल इलेक्ट्रोग्राफी की शुरुआत भी की थी। और 17वां नाम है सत्यव्रत मुखर्जी का, सार्वजनिक मामले यानी कि पब्लिक अफेयर्स में इनको मिल रहा है, पश्चिम बंगाल से आते हैं। ये केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो देखो अभी तक हमने पद्म विभूषण पढ़ लिया, पद्म भूषण पढ़ लिया, अब पद्मश्री की ओर चलेंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। लास्ट में आप लोग, मुझे पता है, लाइक करना भूल जाओगे, तो वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने, मुझे पूरा दिन भर लग गया। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना है। बाकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पीडीएफ में बना करके दे दूंगा। मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है, वहां पे क्विज वगैरह सब फ्री में मिलती है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अब हमने पद्म विभूषण देख लिया, पद्म भूषण देख लिया। अब जिसमें सबसे ज्यादा नाम है वो है पद्मश्री। टोटल 110 पद्मश्री दिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि पिछले साल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे। मुझे ये आपको बताना था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया। देखो पिछले साल 106 दिए गए थे, जिसमें से पद्म विभूषण 6 थे, पद्म भूषण 9 थे और पद्मश्री 91 थे। इस बार आप देखोगे टोटल 132 हैं, जिसमें पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 17 है और पद्मश्री 110 है। वैसे ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेंगे कि पिछली बार कितने दिए थे, लेकिन किसी स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी रहती है ना कि यार पिछली बार कितने दिए गए थे और इस बार कितने, कम है या ज्यादा है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो 110 नाम तो हम देखेंगे नहीं, यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं 110 नाम बताना, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार सारे नाम आप रीड जरूर कर लेना, रीडिंग मार लेना एक बार। देखो पहले मैं आपको यहाँ पे वो नाम बताता हूँ जो हमने कहा ना कि यहाँ पे 2 पद्म पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो एक तो है बिहार के दंपति पत्नी है शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया, पेंटिंग करते हैं ये। और एक राजस्थान के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को दिया गया, कला के क्षेत्र में ही ये सिंगर है। मतलब ये 4 व्यक्ति हो गए जिनको 2 पद्मश्री दिए गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो मुझे लगता है वो है पार्वती बरुआ का। ये भारत की पहली महिला महावत है। महावत कौन होते हैं ये तो पता है ना, जो हाथी का प्रशिक्षक होता है या हाथी की देखभाल करने वाले होते हैं, उनको महावत कहते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन हाथियों के संरक्षण और उनकी देखरेख में समर्पित कर दिया। ये असम से हैं तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चामी मुर्मू का नाम है, इन्होंने महिला सशक्तिकरण की फील्ड में बहुत काम किया है, कई हजारों महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान किया है और इसी के लिए इनको 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है और अब मिल रहा है पद्मश्री। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया। एक जागेश्वर यादव का नाम याद रखना, ये छत्तीसगढ़ से आते हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और कुछ स्पोर्ट्स से मैं आपको नाम बताऊंगा, वो तो सारे आपको याद रखने। स्पोर्ट्स में 7 लोगों को पद्मश्री मिला है, जैसे कि रोहन बोपन्ना सबसे इंपॉर्टेंट नाम हो गया। ये जरूर याद रखना इनका संबंध किससे है, टेनिस से इनका संबंध है। अभी करंट अफेयर्स में भी हमने इनका नाम पढ़ा था। आपको याद हो तो पिछले साल जो विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, भारत में पहली बार हुआ था, कहाँ पे, बेंगलुरु में, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं को बनाया गया था। और अभी शायद कल के ही करंट अफेयर्स की क्लास में हमने पढ़ा था कि टेनिस डबल्स की जोड़ी जो पहले नंबर पे आ गई है वो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एल्डन की जोड़ी है। और इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे नंबर 1 उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। पढ़ा था ना कल की करंट अफेयर्स की क्लास में। तो रोहन बोपन्ना का नाम याद रखना, काफी न्यूज में है। एक जोशना चिनप्पा का नाम याद रखना, ये स्क्वैश प्लेयर है। और स्क्वैश से आपको क्या याद आता है, अभी जो 2028 में जो लॉस एंजल्स में जो समर ओलंपिक्स होंगे उसमें स्क्वैश को शामिल किया जा रहा है। वैसे तो और भी खेल शामिल हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट भी दूसरी बार शामिल हो रहा है, स्क्वैश भी शामिल हो रहा है, और भी खेल है। एक हॉकी प्लेयर है हरबिंदर सिंह का नाम याद रखना। उदय देश पांडे, इनका संबंध मलखंब से है। पूर्णिमा महताव तीरंदाज हैं ये। एक गौरव खन्ना है, पैरा बैडमिंटन कोच हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं, पैरा स्विमर है। अच्छा, यहाँ पे ये सब नाम तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक नाम की मुझे यहाँ पे कमी खलकती है। मुझे ऐसा लगता है, आप अपनी राय जरूर बताना। मैं बात कर रहा हूँ शीतल देवी की, जो पैरा आर्चरी प्लेयर है। अभी वैसे उनको हमने देखा अर्जुन अवार्ड मिला था अभी 2023 में, लेकिन पद्मश्री मिलना चाहिए था उनको। आप अपनी राय जरूर देना, आप मेरी बात से सहमत हैं या आपको क्या लगता है। बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे मैंने आपको बता दिए, बाकी एक बार आप जरूर इनके नाम रीड कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ। और ये एक गुरविंदर सिंह का नाम भी देख लेना, सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये।
तो ये हमारे पद्मश्री हो गए। एक भारत रत्न रह रहा है, मैंने आपको कहा था पहले पद्म देख लेते हैं, फिर भारत रत्न के बारे में बताता हूं, वो भी देख लो। देखो भारत रत्न किसे मिला, सीधी बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को मिला है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भारत रत्न 2024 की घोषणा अभी 23 जनवरी 2024 को की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि 23 जनवरी 1924 में कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था बिहार के समस्तीपुरा में। तो आप देख रहे हो, इस बार 23 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती थी, उसी पर इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। आपको बता दूं कि बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, बिहार के 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने वहां पे पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया था, इसलिए उन्हें जननायक भी कहा जाता है। जननायक का मतलब हो गया जनता का नायक, लोगों का हीरो। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को 12% और अति पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण दिया। वहां पे उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा को मुफ्त किया और बिहार में शराबबंदी करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर पूछे कि भारत रत्न पाने वाले वो कौन से व्यक्ति हैं, तो 39वें व्यक्ति हैं, 49 नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें मिलेगा भारत रत्न। भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 से होती है। पहली बार 1954 में ये 3 लोगों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे, सीवी राजगोपालाचारी और साइंटिस्ट सीवी रमन को। और अभी लास्ट टाइम भी 2019 में मिला था, वो भी 3 लोगों को मिला था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी करा दी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी फालतू बात मैंने आपको नहीं बताई है। जितनी बात भी बताई है वो सारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में, 1 लाइनर प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि बताओ एक बार में मैक्सिमम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, भारत रत्न कितने विदेशियों को दिया जा चुका है, उनके नाम बताओ। पद्म पुरस्कार तो वैसे हर साल दिए जाते हैं, बीच में कितनी बार नहीं दिए गए थे, कौन कौन से सन को नहीं दिए गए थे, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। तो ये सारे प्रश्न हम अभी एमसीक्यू लगाएंगे, वहां पे कवर कर लेंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको याद दिला दूं, देखो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा होगा, तो प्लीज वीडियोस को बहुत मेहनत लगती है बनाने में। अगर आपको डेफिनेटली वीडियो पसंद आया, हेल्प हुई है इससे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 10,000 लाइक्स का। और आज देखता हूं क्या मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, क्या ऐसे 10,000 स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें ये वीडियो पसंद आया और मेरी मेहनत भी, और इसे दोस्तों के साथ या स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो एक बार शेयर जरूर करना। बाकी देखो, राम मंदिर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने, या राम मंदिर या अयोध्या जो भी न्यूज में रहा किसी न किसी कारण से, करंट अफेयर्स में हमने उससे संबंधित प्रश्न पढ़े, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, वो जाकर के जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहां से प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। अभी 2023 का नोबेल पुरस्कार, इन पर ट्रिकी वीडियो में बना चुका हूं, वो भी नहीं देखा तो जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। और वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली मुझे थैंक्स कहोगे, क्योंकि उस वीडियो से आपके एग्जाम में नंबर बनने वाले हैं। और देखो, अभी पद्म का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपको नहीं करा रहा हूँ, उसका कारण भी मैं आपको बता दूं कि अभी शाम के 8 बज चुके हैं और मैं सुबह से ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स की तरह मेरे पास कोई टीम नहीं है कि मेरे लिए एडिटिंग वो कर देगा, टाइपिंग वो कर देगा। तो सुबह से करते करते अभी 8 बज चुके हैं। अभी एमसीक्यू भी अगर मैं इसमें टाइप करूंगा, रिकॉर्ड करके आप तक भेजूंगा, तो और लेट नाइट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अभी इतना पार्ट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, कुछ समय बाद एमसीक्यू में आपको बना करके भेज दूंगा। और वीडियो के लास्ट में जो 4 स्क्रीन पे वीडियो आते हैं, वहां पे वो लगा दूंगा मैं वीडियो, ताकि डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो में चले जाओ। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।